मार दे मुझे अपने इन हाथों से। अपनी औकात में रह काली, वरना। और तू अपनी आवाज नीचे रख, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मेरी दाई माँ को बिना धड़ के कैद कर रखा था ना तूने, इसलिए अब तू भी बिना हाथों के रहना सीख ले। जाते जाते सलाह अच्छी दे गई तू काली, तुझे अपने ही हाथों से मारूंगी। वो हाथ जो देवकी के धड़ से वापस ले आऊंगी मैं। मेरी सलाह ही दाइमा के शरीर तक पहुंचने का जरिया बनेगी और मेरा मोहरा बनकर तू खुद मुझे वहां तक लेके जाएगी डीके। क्या हुआ झुमरी, रो क्यों रही है? इसका क्या करूं मैं? तुझे पता है मुझे मेहंदी वेहंदी लगानी नहीं आती। मेहंदी लगाने ना बोल रही, बता रही हूँ। आज के दिन पिया मिलन तीज है। पिया मिलन तीज? ये क्या होता है? आज के दिन अगर कोई प्रेमी प्रेमिका सच्चे मन से अपने प्यार का नाम अपने हाथ पे लिखता है तो भोलेनाथ जी उनका मिलन जरूर करवा देते हैं वनराज। सच? हाँ, सदियों पहले ऐसे ही एक शिव भक्त ने अपने प्रेमी को पाया था। जब पूरी दुनिया उसके प्यार के खिलाफ थी, तब उन्होंने सच्चे मन से भोलेनाथ जी से प्रार्थना की और अपने हाथ पे अपने प्रेमिका का नाम लिखा। फिर क्या वनराज, भोलेनाथ जी ने खुश होकर प्रेमी और प्रेमिका दोनों का मिलन करवा दिया और तब से लेकर आज तक पिया मिलन तीज मनाई जाती है वनराज। पिया मिलन तीज? पर मन ने तो ये सोच सोच के रोना आ रहा है, मुझ जैसी अभागन आज के दिन किसका नाम लिखेगी वनराज? अरे झुमरी, रोना बंद कर, फिक्र मत कर, तुझे भी कोई ना कोई मिल जाएगा। हाँ? काली, काली, तुम ठीक हो ना? मैंने सुना कि तुम्हारे हाथ पूछ रहा हूं मैं, ठीक हो ना तुम? कुछ पूछ रहा हूं मैं। ये फर्क पड़ता है राणा जी, है कौन सा हमारी मदद कर पाओगे? मतलब ये कि खुद तो शराब के नशे में धुत पड़े रहते हो और कल को मने किसी ने मार दिया, जिंदा गाड़ के चला गया कोई मने, फिर कैसे बचा पाओगे? आज मैंने शराब नहीं पी।
नाक में दम कर दिया है इस सौतन ने। कुछ तो करना ही पड़ेगा इसका। माया, मोहा, मदिरा, जल्दी आओ, मेरी मदद करो। काम के वक्त ही तीनों गायब हो जाती है। ये भी कामचोर हो गई है। इन तीनों को भी सबक सिखाना होगा। कैसे बुरे दिन आ गए मेरे। चुड़ैल होके भी अपने हाथ ठीक नहीं कर पा रही हूं मैं। अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ डीके। यहाँ का काम तो खत्म हो गया। अब देखती हूँ कि राम क्या कर रहा है। सुबह हुए हुए इतने घंटे हो गए हैं और ये महाशय ऐसे कुंभकर्ण की तरह पड़े हुए हैं। पक्का नशे में होगा। किसी काम का नहीं है आदमी। शराब की बू तो नहीं आ रही है। नशे में तो नहीं है। फिर क्यों सो रहा है इतनी देर तक? राना, क्या हुआ? राना, चिल्ला क्यों रहे हो? अरे तुम्हारी एक काली मेरे मुंह के सामने अपना मुंह लेकर खड़ी हुई थी। करवा क्या मैं? ओ तेरी, जल्दबाजी में बोलकर काली को फंसा दिया मैंने। ये तुम्हारी नजर बट्टू होने का फायदा उठा रही है। राणा के साथ उसके कमरे में शराब पी रही थी ये। कहीं ऐसा ना हो कि इसके काले रंग का जादू चढ़ जाए राणा पे। तेरे नाक के नीचे से तेरी नजर बट्टू कोई बहुत बड़ा कांड रचा रही है। क्या बकवास कर रही है? तेरी पर्सनल लाइफ पूरी तरह तबाह हो रही है। क्या कर रही थी तू मेरे राना के इतने करीब? अरे कुछ नहीं, छोड़ो, लेकर जाओ इसको। यहाँ से सोना है मुझे। काली, मैंने पूछा तू मेरे राना के करीब क्या कर रही थी? मोहिनी जी, हाँ, मुझे माफ कर दीजिए मोहिनी जी। ताका ही काम कर रही थी। तानी बोला था ना कि राणा जी को हमसे शराब के नशे में कर, तो बस वही कर रही थी। अगर होश में होते तो पीते नहीं, इसलिए सोचा कि नींद नहीं जगह तो नहीं। जी, अगर राणा जी ने ये बात पता लग गई ना तो मार मार के हमारा पुर्ता बना देंगे। जा खुसर खुसर कर। हाँ? अब कुछ नहीं राना, कुछ नहीं। वो तो काली ना बस यूं ही समझ में नहीं आता है क्या एक बार में? तुम्हें बोल रहा हूँ ना मुझे सोना है। तुम्हें तो सोना नहीं, तुम तो चुड़ैल हो। मुझे तो सोना है। निकलो यहाँ से बाहर। बाहर निकल चुड़ैल। चुड़ैल,
मोहिनी जी, मुझे मेरा ड्रिंक ला कर दो प्लीज। सहन सहन नहीं हो रहा काली। रानत जी, लेकिन थाने तो बोला था कि जब तक लड़की नहीं मिल जाती तब तक के शराब को हाथ पे ना लगाओगे। तो ढूंढो उसको, ढूंढो उस लड़की को, लेकर आओ मेरे पास। मुझसे हो नहीं रहा काली, मुझे वो लड़की चाहिए काली। बर्दाश्त नहीं हो रहा, मर जाऊंगा मैं उसके, मर जाऊंगा मैं उसके बिना। मुझे शराब चाहिए, ड्रिंक चाहिए मुझे। डीके के पीछे नहीं जा सकती क्योंकि इस वक्त मेरा राम के साथ होना ज्यादा जरूरी है। राणा जी, मुझे बर्दाश्त नहीं, काली प्लीज। राणा जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मुझे एक ड्रिंक दे दो। मुझे अरे एक ड्रिंक- नहीं, राणा जी, अब देख लो। काली मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे वो लड़की ला दो प्लीज, प्लीज। राणा जी, आप बैठ जाइए। बस एक ड्रिंक दे दो काली प्लीज। हाँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। शराब छोड़ने से पहले ये सब होता है, लेकिन उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। हाँ, लड़की से मिलवा दो, वो लड़की से मिलना है मुझे। काली, हाँ। दोस्त होना काली, काली दोस्त होना। बस। I'm sorry राम, मैं चाह कर भी तुम्हें शराब नहीं दे सकती क्योंकि वो जहर धीरे धीरे तुम्हें मार रहा है। पहले ही बहुत दूर हो चुके हो तुम मुझसे और अब और दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। पर क्या करूं, कैसे संभालूं तुम्हें? तेरी मैं बलाएं लूं, तुझे मैं दुआएं दूं, तुझको मैं खुशियों के साए दूं, ख्वाबों को सजाए तू, आँखों में बसाए तू, तुझको मैं दूं सब जो चाहे तू। सारी रात ये पहरा करे, कह तू चांद तारों को। जाग जाए ना तू, जागो रातों में, झूले झूला तू मेरे हाथों में, तेरी चूम आंखें मैं बैठ सिरहाने, सारी रात ये पहरा करे, कह तू चांद तारों को। कैसे बताऊं कि तुम जिस लड़की को ढूंढ रहे हो वो मैं ही हूँ, जो हर वक्त तुम्हारी नजरों के सामने रहती है। I just hope एक दिन तुम मुझे मेरी असलियत के साथ अपना सको राम। बहुत बेइज्जती कर ली राणा ने मेरी, चुड़ैल चुड़ैल बोलकर। मेरे प्यार को ठुकरा रहा है वो। मेरी इस दिक्कत का हल सिर्फ रेत पिशाच के पास है। आज फिर से मुझे उसे बुलाना होगा। आज फिर से मुझे रेत की दुल्हन बनना होगा।
रेत पिशाच के पास जा रही हूं मैं, पर मेरे पीछे राना का ख्याल रखना। और डीके पर नजर रखना, घायल है वो और नाराज भी। मौका देखकर काली पर हमला कर सकती है, इसलिए ध्यान रहे, एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए काली पर। ओके। अब ये रेत पिशाच क्या नया ड्रामा है? मुझे डीके को ढूंढकर दाइमा के शरीर तक पहुंचना होगा। खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? इससे पहले राना मुझे इस हालत में देखे, कुछ करो, निकालो मुझे यहाँ से। और ये पल्लू कब से डालने लगी हो तुम? मोहिनी कहाँ गई? वो मोहिनी की अचानक से तबीयत खराब हो गई। चुड़ैलों की भी तबीयत खराब होती है क्या? ठीक है, मैं देखता हूँ। नहीं, आप वहाँ नहीं जा सकते। मतलब आप फिक्र ना करें, वो ठीक हो जाएगी। कुछ तो प्रॉब्लम है। मोहिनी ने पहले शक्ल नहीं दिखाई, उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई। अगर मोहिनी को कुछ हुआ है, इसका मतलब काली को भी कुछ हुआ होगा। राना, शी इज माय नजर पट्टू काली। वो उसकी नजर पट्टू है। काली उस लड़की को ढूंढने कहीं गई होगी और खतरे में फंस गई। नहीं, मैं उसको ऐसे नहीं छोड़ सकता। मुझे काली की हेल्प करनी होगी। माता रानी, आप ही कुछ कर सकती है। मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है और अपने परिवार को वापस हासिल करे बिना बढ़ नहीं सकती। बहुत मुश्किल से मुझे दूसरा मौका मिला है। इसे यूं नहीं खा सकती माता रानी। अभी तक तो मैं सिर्फ सांसें ले रहा था, मगर जीना तुमने सिखाया। मेरी वो मोहब्बत जो उम्र के साथ साथ जितनी बढ़ रही है उतनी बेहिसाब होती जा रही है। हम बहुत झगड़े करेंगे, बहुत लड़ेंगे,
अंत में भी हम दोनों ही होंगे। I love you, सिया। काली और डीके दोनों गायब हैं। और जिस तरह डीके काली का पीछा कर रही है, लगता है उसने जरूर कुछ किया है। मैंने तुम लोगों से कहा था ना, काली का खास ध्यान रखना। नहीं, तुम लोगों से ये नहीं हो पाया। ब्लडी निकम्मे, गुड फॉर नथिंग। तो जैसी पापी इसी सजा के लायक है। मेरी दाई माँ, दादी माँ, राम और बहरामगढ़ की हर तकलीफ की सजा है ये। बुराई के एक किस्से को खत्म कर अपनी जीत के एक कदम करीब आई हूं मैं। दाइमा से किया मेरा पहला वादा अब पूरा होगा। उनका शरीर उन्हें वापस देकर उन्हें नई जिंदगी दूंगी मैं। मोहिनी आज बहुत गुस्से में है। हाँ, गुस्से से नसें फट रही हैं मेरी। डीके की हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ चलने की, ये जानते हुए भी कि काली में ये नजर पट्टू है। उसने उस पर हमला किया। और ये काली तो ऐसी पहेली है जो सुलझ ही नहीं रही। पहेली? कैसी पहेली मोहिनी? चुड़ैल के वार से बचना नामुमकिन है। फिर ये काली डीके के वार से बच कैसे गए? और ये राणा, उसका क्या लेना देना इन सबसे? वो अचानक कैसे गायब हुआ? इन सारे सवालों के जवाब चाहिए मुझे, वो भी फौरन, वरना आज किसी न किसी की मौत तय है। बाबा, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं आपकी तरह इंसान नहीं हूं। जानवर हूँ, जानवर। और मेरे अंदर किसी के लिए कोई भावना नहीं, किसी के लिए कोई प्यार नहीं। अगर प्यार है तो सिर्फ एक के लिए, वो है सिया, मेरी सिया, जिसके लिए मैं जान तक दे सकता हूं। तो आपका ये जो बेकार का नाटक है ना, अपने पास में रखिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा। तो वनराज, कटे जा रहा है तू? कुछ काम है मुझे। रुक वनराज, झुमरी बता रही है थारे हाथ में चोट लगी है। दिखा मारे को काटे चोट लगी है। कहीं कुछ नहीं लगी है माँ, मैं ठीक हूँ। वनराज, थारे को ना रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। थारे हाथ से खून की नदियां भी बह जाएंगी, तब भी तू मारे को जय बोलेगा, माँ मारे को कुछ नहीं हुआ। नहीं दिखा मारे को कटे चोट लगी। मैं आपको बोल रहा हूँ ना माँ, ठीक हूँ माँ। हमारा ये बेटा आजकल बहुत जिद्दी हो गया है, किसी की कोई बात नहीं मानता। अरे मैया, ये क्या कुछ?
सीतापते श्री राम जानकी वल्लभ राम। अंकल जी देखो ना खाली कुछ बुला रही थी तुम मुझे अभी। क्या क्या नाम लिया तुमने? राणा जी। नहीं नहीं, तुम कुछ और बुला रही थी मुझे। नहीं नहीं राणा जी, मारी इतनी मजाक का जो मैं थारे को किसी और नाम से बुलाऊं।